पहली बार में जब तेजी हुई थी तब कहते थे इंक्लूडिंग मी, शायद ही कोई भरोसा करता था कि सरकारी कंपनी के शेयर भी कोई खरीदता है, पीएसयू कौन खरीदता है। पहला राउंड, सेकंड राउंड, जरा समझाएं कि क्या आपने ऐसा देखा कि ये पीएसयू बुल रन इतना बड़ा बन गया। देखिए 4 साल पहले दी स्टॉक्स वर टोटली अनलव्ड, टोटली अंडर ओन, टोटली अंडर अप्रिशिएटेड, अनिल जी, एज यू नो वन वाज इनटू द स्टॉक। बट मैं आपको याद दिलाता हूँ कि देयर आर टू पार्ट्स टू दिस थियरी। जब मनमोहन सिंह जी ने फर्स्ट पीएसयूज लिस्ट किए थे और जो उन्होंने ध्यान दिया था उसमें, तो उसमें से कई 100 बैगर्स निकल गए इन द पीरियड ऑफ 2000-2010। फॉर एग्जाम्पल CMC, Bharat Electronics, Bharat Earth Movers, to name a few. You made 50, 30, 50, 100 times your money in those stocks out there. फिर 5-7 साल nothing happened to these companies. So they came into disrepute. So a lot of intelligent fund managers would tell me, we don't look at PSUs because no one has made money in them in 5 years. That is never a criteria not to invest because no one has made money. You want to be as a fundamental analyst, look at the valuation. तो अब recent हाल फिलहाल में a lot of the new PSUs got listed. जो डिफेंस PSUs थे, रेलवे PSU थे, वो इतने, जो एक पर्टिकुलर PS शिपिंग था उस टाइम, जो मैंने मेरे दोस्त को पूछा, वो ऑल्सो PSU बुल, एंड ही टोल्ड मी मैं तो बीवी का बांगड़ बेच के शेयर लेने वाला हूँ बिकॉज इट वाज सो चीप। सो now in 4 years they become a bit more expensive, so it's maybe a good time to take money off the table in some of these public sector stock. But अपने को हमेशा माँ ने सिखाया शॉपिंग कैसे करने की, रुपए की चीज 10 पैसे में लेने की, जब यू गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आई वाज डूइंग द सेम थिंग, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स चीप। और मेरे को जो मैंने एक कंपनी ली वो बहुत सस्ती लगी थी, फिर मुझे दूसरी कंपनी देख के तो आए तो वो और भी सस्ती लगी, तीसरी और भी सस्ती लगी। तो ऐसे बास्केट बना दिए हम लोग पब्लिक सेक्टर स्टॉक के, जो on average they've gone up 5x 10x from the lows. So they were just cheap. And जो बाजार में दो धाराएं हैं अनिल जी, जो सब जानते हैं, एक धारा जो बोलती है हम लोग खाली क्वालिटी खरीदते हैं at any price, and they've paid a huge price for that. The HDFC Bank and Kotak and companies have not performed for them, the levers have not performed for them, which is fine. 3-5 साल नहीं करेंगे perform, they're not bad companies, it's just you bought them at the wrong price. Correct. But two things happen in the PSU. First, they're very cheap. But I cannot emphasize enough जो PMO ऑफिस ने डिपैम ने किया है फॉर पब्लिक सेक्टर टू अनलॉक वैल्यू फॉर दिस पब्लिक सेक्टर। अभी डिपैम सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट था कल ही प्रेस में, he said we are no longer aggressive sellers in PSUs, we want to create value in this public sector. जो आपने देखा पहले 50 रुपया बढ़ता नहीं था और लोग शेयर बेचने आ जाते थे, now they're not doing it. Shares have gone up 20x, they still haven't come to do it. तो ये जो डिबेट चल रहा था इंडिया में for 25 years I've been a part of this debate कि अगर PSUs ठीक है लेकिन प्राइवेटाइज हो जाए तो वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, बट प्राइवेटाइज हुए नहीं और वैल्यू अनलॉक हो गई बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दैट, एंड फॉर दैट वी रियली नीड टू थैंक द गवर्नमेंट, द PMO's office and DIPAM, because they've done extraordinary job of creating value, something that even I could not have foreseen. It's just that we understand how markets behave. So एक pendulum यहाँ से यहाँ swing होता है, we understand that. So we could hold on to a large part of our shareholding. But it's extraordinary that the debate has now changed. Nobody cares private holding. Government is shown to be a good steward of value. जो करप्शन लीकेज जो एसोसिएट था PSU का वो खत्म हो गया, एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बाजार में ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आते हैं। एब्सोल्युटली। आज ही स्टेटमेंट आया कि कॉनकोर, RINL जैसी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त घर घर में PSU है, हर पोर्टफोलियो में है। अब खरीदने का वक्त नहीं है और अगर अच्छा मुनाफा बन रहा है तो पैसा ले लेना चाहिए, राइट? अनिल जी, मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको। एक तो PSUs आर लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट, तो वंस लीडरशिप होती है वही शेयर विल परफॉर्म। So I'm saying that. Having said that, have I taken some money off the table in some shares, but put it in other PSUs? Yes. So मैंने engineering, construction, oil and gas, even some railway stocks, I put fresh money into these. So I booked some profits and booked some profits out there. But other than PSUs also, there are lots of opportunities that this budget has opened up in India, and we'll talk about that. कहाँ पर? कहाँ पर? गुड पॉइंट आस। अभी देखिए बजट में अभी 12 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपेक्स जो गवर्नमेंट करेगा, व्हिच इज गुड, बट ये वेल नोन न्यूज़ है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। यू आर नॉट गोइंग टू मेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी बाय बेटिंग ऑन physical infrastructure now. You might find occasional project that will do well, but that money is known. But what people don't understand in India is the remarkable transformation that has happened in the last 7 years in the digital public infrastructure space. और जैसे आपने सीताराम जी का बजट सुना था, constantly she was talking about digital infrastructure in India. तो आपने देखा ही होगा कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डिजी यात्रा हो गया. They talked very strongly about putting an agricultural stack
in India, Right. or payments through India. So there are a lot of Indian companies that now cater to the digital stack in India by doing the software. This is a great business because it's extremely scalable and you don't have more costs. So once they get through a critical point, the profits will start coming in. तो आप अगर P में देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, लगता है बहुत महंगा है. But look at the market cap to opportunity and you find great opportunities. So what I'm suggesting to people who ask me is look at companies providing this digital public infrastructure. I think I can also use your public platform to thank Mr. Nandan Nilekani for the extraordinary job he's done. I think, I mean, he deserves a Bharat Ratna in my view, if I may put a plug in for him, because extraordinary job. I think he has transformed India. And जो अभी काम किए हैं and the kind of digital infrastructure we've built is now the envy of the world. So we're going to have a lot of other countries in the neighborhood saying, आप हमारे लिए भी कर लीजिए. So there'll be a huge opportunity. So I would look at companies that are focused particularly on this digital public infrastructure.